मुआज़िज़ दोस्तों, मिस्र इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जुआ खेल रहा है। एक ऐसा मंसूबा जिसकी कामयाबी सहरा को सोना बना सकती है और जिसकी नाकामी इस पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर भी ला सकती है। हम बात कर रहे हैं मिस्र के उस नए और हैरानकुन मंसूबे की जिसे न्यू डेल्टा या मसनूई दरिया के नाम से जाना जा रहा है। ये खबरें आपने सुन रखी होंगी कि मिस्र सहरा के बीचों बीच एक नया दरियाए नील खोद रहा है, लेकिन ये महज एक नहर या नाला नहीं है, बल्कि ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मिस्र की हुकूमत इस मंसूबे को अपनी बका का आखिरी रास्ता समझ रही है, जबकि साइंसदान और माहिरीन माहौलियात इसे कुदरत के साथ एक खतरनाक छेड़छाड़ करार दे रहे हैं। इस मंसूबे का मकसद मिस्र के मगरबी सहरा के बंजर इलाकों को जरखेज जमीन में तब्दील करना है, ताकि तेजी से बढ़ती हुई आबादी का पेट भरा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जब असली दरियाए नील का पानी पहले ही कम हो रहा है, तो इस नए दरिया के लिए पानी कहां से आएगा? यही वो सवाल है जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी हैं। दोस्तों, दरअसल मिस्र की पूरी तारीख, इसकी तहजीब और इसका वजूद सिर्फ एक दरिया यानी दरियाए नील के गिर्द घूमता है। हजारों सालों से मिस्री लोग नील के किनारे पर आबाद हैं और बाकी का 95% मुल्क एक वीरान सहरा है। आज सूरत हाल यह है कि मिस्र की आबादी 11 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और ये सब लोग उसी एक पतली सी जरखेज पट्टी पर रहने पर मजबूर हैं जो नील के दोनों अतराफ मौजूद है। जगह कम पड़ रही है, शहरों में हजूम बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि खाने पीने की अशिया और खास तौर पर गंदम की शदीद किल्लत पैदा हो रही है। मिस्र दुनिया में गंदम दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और जब रूस और यूक्रेन की जंग जैसी सूरत हाल पैदा होती है तो मिस्र में रोटी का बहरान आ जाता है। इस मुश्किल से निकलने के लिए मिस्री हुकूमत ने फैसला किया कि अब सहरा का सीना चीर कर वहां ज़राअत की जाएगी और इसी मकसद के लिए ये न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नाज़रीन, ये मंसूबा इतना बड़ा है कि इसे नक्शे पर साफ देखा जा सकता है। इसके तहत मगरबी सहरा में तकरीबन 2.2 मिलियन एकड़ जमीन को काबिल काश्त बनाया जाएगा। ये इतना बड़ा रकबा है कि इसमें कई छोटे ममालिक समा सकते हैं। इस मंसूबे की सबसे अहम चीज वो मसनूई दरिया है जो इस जमीन को सैराब करेगा। यह दरिया तकरीबन 114 किलोमीटर लंबा होगा और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई नहर कहा जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा तकनीकी मसला यह है कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, मगर जिस इलाके में यह नहर बनाई जा रही है वो दरिया नील की सतह से ऊंचा है। इसका मतलब है कि पानी खुद ब खुद वहां नहीं जा सकता। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मिस्री इंजीनियर्स दुनिया के सबसे बड़े वाटर पंप स्टेशंस लगा रहे हैं जो पानी को कश्य शकल के खिलाफ ऊपर की तरफ धकेलेंगे और सहरा तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, अब आते हैं असल मसले की तरफ जिस पर साइंसदान चीख चीख कर वार्निंग दे रहे हैं, और वो है पानी का जरिया। यहां यह बात समझना जरूरी है कि यह नया दरिया कुदरती नहीं है और ना ही इसमें नील का साफ शफाफ ताजा पानी बहेगा। मिस्र के पास नील का इजाफी पानी मौजूद ही नहीं है जिसे वो सहरा में भेज सके। इसलिए हुकूमत ने एक बहुत ही पेचीदा और महंगा हल निकाला है। इस मसनूई दरिया में जो पानी बहाया जाएगा वो दरअसल खेतों से निकला हुआ इस्तेमाल शुदा पानी, जेरे जमीन पानी और कुछ हिस्सा नील का मिक्सचर होगा। इस मकसद के लिए बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो गंदे जरई पानी को साफ करेंगे ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। हुकूमत का दावा है कि ये टेक्नोलॉजी का शाकार है और इससे पानी जाया होने की बजाय बार बार इस्तेमाल होगा, लेकिन माहिरीन की राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और खौफनाक है। साइंसदानों का कहना है कि सहरा की मिट्टी और दरिया नील की मिट्टी में जमीन आसमान का फर्क है। सहरा की रेत में पानी को जज्ब करने और इसे बरकरार रखने की सलाहियत बहुत कम होती है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर सहरा में पानी छोड़ेंगे तो इसका बड़ा हिस्सा बुखारात बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि वहां का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है। ये पानी का ज़या है। दूसरी बड़ी वार्निंग मिट्टी की क्वालिटी के बारे में है। ज़रई माहिरीन का मानना है कि रिसाइकिल किया हुआ पानी चाहे जितना भी साफ कर लिया जाए, उसमें नमकियात और दीगर केमिकल्स की मिकदार कुदरती पानी से ज्यादा होती है। तवील अरसे तक उस पानी के इस्तेमाल से सहरा की जमीन शोरज़दा या नमकीन हो सकती है, जिससे वो कुछ दहाइयों बाद दोबारा बंजर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अरबों डॉलर्स की यह सरमायाकारी मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, इस मंसूबे पर तनकीद की एक और बड़ी वजह जेरे जमीन पानी के ज़खायर है। मिस्र के मगरबी सहरा के नीचे कदीम जमाने का पानी मौजूद है जिसे नोबियन सैंडस्टोन एक्वेफर कहा जाता है।
ये पानी हजारों साल पुराना है और ये दोबारा नहीं भरता। हुकूमत का प्लान है कि इस मसनूई दरिया के साथ साथ उस कदीम ज़ेरे ज़मीन पानी को भी निकाला जाएगा। साइंसदानों का कहना है कि यह पानी एक कीमती असासा है जो आने वाली नस्लों के लिए बचा कर रखना चाहिए था। अगर इस मंसूबे के लिए तेजी से जमीन का सीना खाली कर दिया गया तो यह पानी खत्म हो जाएगा और सहरा में बनने वाली नई आबादियां प्यास से मर जाएंगी। ये एक ऐसा जुआ है जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और ये बात सिर्फ मिस्र के अंदर नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सरहद पार इथियोपिया से भी है। हम जानते हैं कि दरिया नील का मंबा इथियोपिया है और वहां ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम की तामीर ने मिस्र को पहले ही खौफजदा कर रखा है। मिस्र को डर है कि इथियोपिया नील का पानी रोक लेगा, जिससे मिस्र में कहत आ सकता है। ऐसे वक्त में जब नील के असल बहाव पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, मिस्र का अपने वसाइल का रुख एक नए और महंगे मंसूबे की जानिब मोड़ना बहुत से लोगों की समझ से बाहर है। नाकिदीन का कहना है कि मिस्र को नए शहर बसाने और सहरा को हरा भरा करने की बजाय मौजूदा जमीनों को बचाने और पानी को महफूज करने पर तवज्जो देनी चाहिए थी। यह मंसूबा सियासी तौर पर तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसे मिस्र की तरक्की की अलामत बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकायक बहुत तल्ख है। इस मसनूई दरिया के रास्ते में आसार कदीमा के भी कई मकामात आते हैं। मिस्र की रेत के नीचे हजारों साल पुरानी तारीख दबी हुई है जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। खुदाई के दौरान कई ऐसी जगहें तबाह हो सकती हैं जो तारीख के तालिब इल्मों के लिए अहम हो सकती थी, लेकिन हुकूमत के लिए इस वक्त तरजीह तारीख नहीं बल्कि पेट की आग बुझाना है। इस प्रोजेक्ट की लागत अरबों डॉलर्स में है और मिस्र पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता साइंसदानों की पेशगोई सच साबित हुई और माहौलियाती मसाइल की वजह से यह मंसूबा नाकाम हो गया तो मिस्र मुआशी तौर पर दिवालिया हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई जुआरी अपनी आखिरी जमा पूंजी भी दांव पर लगा दे। और दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो मिस्री हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत कम है। कायरा और सिकंदरिया जैसे शहरों में तिल धरने की जगह नहीं है। लोगों को रहने के लिए घर और खाने के लिए खुराक चाहिए। न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट से उम्मीद की जा रही है कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी और मिस्र खुराक के मामले में खुद कफील हो जाएगा। अगर इंजीनियरिंग के लिहाज से देखा जाए तो यह वाकई एक कमाल है। सहरा के बीच में पाइपलाइंस का जाल बिछाना, बड़े बड़े पंप्स लगाना और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इंसानी अज़्म की दास्तान है। जो लोग इस मंसूबे की हिमायत कर रहे हैं वो इसे मिस्र का दूसरा नहर सुएज करार दे रहे हैं, जिसने मिस्र की तकदीर बदल दी थी। इनका कहना है कि रिस्क लिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है और साइंसदान हमेशा बुरे पहलुओं पर ही नजर रखते हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुदरत के अपने भी असूल होते हैं। जब हम दरियाओं का रुख मोड़ते हैं या सहराओं को जबरदस्ती बाग बनाने की कोशिश करते हैं तो कुदरत रद्द अमल जरूर देती है। माजी में सोवियत यूनियन ने भी इसी तरह के मंसूबे बनाए थे, जिसके नतीजे में बुहरे उराल जैसा अजीम समंदर खुश्क होकर रह गया था। साइंसदान इसलिए डर रहे हैं कि कहीं मिस्र का यह नया दरिया पुराने दरिया नील की मौत का सबब ना बन जाए। दोस्तों, आने वाले चंद सालों में वाज़े हो जाएगा कि साइंसदानों का डर दुरुस्त था या मिस्री हुकूमत का ख्वाब सच्चा था। अगर ये नया दरिया बहता रहा और सहरा में फसलें लहलहा उठी तो ये जदीद दौर का मुआवजा होगा और अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन अगर रेत ने पानी को निगल लिया, नमकियात ने जमीन को बंजर कर दिया और जेरे जमीन पानी खत्म हो गया तो ये तारीख का एक महंगा तरीन सबक होगा।